वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपना खुद का स्मॉल केस कैसे बना सकते हैं। स्मॉल केस क्या होता है, स्मॉल केस के अंदर हम स्टॉक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, आप अपना खुद का लोगो बना के अपने स्मॉल केस को कैसे दे सकते हो, इसके अलावा आप अपना खुद का नेम कैसे दे सकते हो स्मॉल केस को। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट धन प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन नहीं किया तो जल्दी से पहले अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि सिर्फ आप धन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अपना खुद का स्मॉल केस बना के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी टीम की तरफ से आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग टोटली फ्री में कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे भी आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली के लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी धन प्लेटफॉर्म को ओपन कर रखा है। सबसे पहले आपने जहां पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा जहां पे इन्वेस्ट इन स्मॉल केस फ्री, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट स्मॉल केस का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे चले जाओगे, जहां पे आपको ये वाला स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करवा देता हूं कि स्मॉल केस क्या होता है। स्मॉल केस बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने खुद के स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक फिल्टर लगाया जिसमें हमने ऐसे स्टॉक्स को निकाला जिसमें हाई वॉलेटिलिटी रहती है, तो हम हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन स्टॉक्स को हम एक स्मॉल केस के अंदर ऐड कर लेंगे। तो जैसे हम एक बकेट क्रिएट कराते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो वैसा ही हम एक स्मॉल केस बना लेते हैं जिसमें जो वेटेज है स्टॉक्स की वो हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि किस स्टॉक में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या कितने परसेंट पैसा किस स्टॉक में जाना चाहिए। तो इस तरह से हम एक बकेट की तरह अपना खुद का स्मॉल केस बना लेते हैं। उसके अंदर हम अपने हाई वोलेटाइल स्टॉक्स हैं वो ऐड कर लेते हैं, एक और बकेट बना लेते हैं जहाँ एक और स्मॉल केस बना लेते हैं, उसमें हम जो लो वोलेटाइल स्टॉक्स है उनको ऐड कर लेते हैं। तो हम एक साथ सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू स्मॉल केस, तो जहां पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। इसके नीचे आप ओवरव्यू दे सकते हो। ओवरव्यू में आप क्या दे सकते हो, जैसे कि आपने हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स को अलग से निकाल लिया है तो आप नीचे लिख सकते हो कि ये हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इनमें इन्वेस्ट करना है। कुछ भी आप अपना ओवरव्यू नीचे लिख सकते हो, जहां पे आप अपना खुद का लोगो क्रिएट करके जो भी आपने लोगो लगाना है जहां पे लगा सकते हो। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है, जो भी आपने सेटिंग की है वो अपडेट हो जाएगी। तो इसके बाद हम जहां पे देख लेते हैं ऐड स्टॉक्स, मतलब पहले हमने अपना नाम क्रिएट कर लिया स्मॉल केस का, तो अब जहां पे हमने स्टॉक्स को ऐड करना है। इसका फायदा क्या है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंफ्यूजन रहती है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, एक में करूं, दो में करूं, तीन में करूं। तो इस स्मॉल केस के अंदर जो जो भी आपको स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उनको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपको जितना लगता है कि मैंने इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आप उसकी वेटेज है जो उसमें सेट कर सकते हो। कैसे करनी है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। तो ऐड स्टॉक के ऊपर हमने क्लिक करना है, जहां पे हम ऐड कर लेते हैं पीएनबी जो बैंक है उसका स्टॉक, तो उसको मैंने क्लिक करने के बाद जहां पे ऐड कर लिया। जहां पे एक और स्टॉक सर्च करते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने तीन स्टॉक्स का एक स्मॉल केस क्रिएट करना है, तो एक स्टॉक हमें जहां पे और ऐड करना पड़ेगा, तो जहां पे हम जैस बैंक को ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने इन तीन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने तीनों ही स्टॉक्स का एनालिसिस किया, मुझे तीनों ही स्टॉक्स सही लगे, तो मैं कंफ्यूज था कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। तो मैं स्मॉल केस के ऊपर आया, मैंने तीनों ही स्टॉक्स को ऐड कर लिया। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वेटिंग स्कीम। वेटिंग स्कीम के अपने अंदर जाना है, इक्वल वेटेड सिलेक्ट करना है, मार्केट टाइप वेटेड सिलेक्ट करना है, कस्टम वेटेड सिलेक्ट करना है।
इसका मतलब क्या है, इक्वल वेटेड अगर आप सिलेक्ट करोगे तो जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करोगे वो सभी स्टॉक्स में इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद मार्केट कैप, इसका मतलब क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस स्टॉक की ज्यादा है उसमें उतने परसेंट ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट जिस स्टॉक की कैपिटलाइजेशन जितनी है उसकी अकॉर्डिंग उतना पैसा आपका उस स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब इसको करके देख लेते हैं हम। मैंने मार्केट कैप को ओके किया, तो जैसे जहां पे येस बैंक की जो कैपिटलाइजेशन है वो कम है, तो इसके अकॉर्डिंग 7% पैसा ही मेरा जो येस बैंक के अंदर इन्वेस्ट होगा। 81% पैसा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चला जाएगा, और 10% पैसा है जो वो पंजाब नेशनल बैंक में चला जाएगा। तो इसके बाद हम जो कस्टम वेटेड है उसको चेक करके देख लेते हैं। कस्टम वेटेड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो इसमें आप जितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर सकते हो। जैसे आपको लगता है येस बैंक में मैंने ज्यादा इन्वेस्ट करने हैं, तो आप जहां पे इसको इंक्रीज कर सकते हो प्लस के ऊपर क्लिक करके, आप इसको जहां पे लॉक भी कर सकते हो। अगर आपने इसको लॉक कर दिया तो उसके बाद जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनकी जो परसेंटेज है वो चेंज होती रहेगी, जो स्टॉक आपने लॉक कर दिया है वो चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद हमने इसको भी लॉक कर दिया, हमने इसको भी लॉक कर दिया, तो तीनों स्टॉक्स की हमने जो परसेंटेज है वो सेट कर दी। इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जितनी भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है वो डिवाइड हो जाएगी। जहां पे आप देख सकते हो 1630 रुपए अप्रोक्सीमेट आपके बन रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टरों के ऊपर क्लिक करते हो तो ये सारी कैपिटल आपकी इन्वेस्ट हो जाएगी तीनों स्टॉक्स के अंदर। आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो, अगर आपने बाद में इन्वेस्ट करना तो आप सेव ड्राफ्ट करके इसको रख सकते हो। तो ये था हमारा स्मॉल केस खुद का बनाया हुआ, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड सेगमेंट के ऊपर जाकर आप एक और आप अपना स्मॉल केस बना सकते हैं, जिसमें आप अलग टाइप के जो स्टॉक्स हैं, कम वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, उनको रख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की कि हम अपना खुद का स्मॉल केस बना के कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।